हेलो एंड वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स इन माय चैनल मैथ्स बाय भरत राजपूत। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर जो रेशनल और इरेशनल से मिलके बने होते हैं, तो उनको रियल नंबर्स बोलते थे। अब एक्सपोनेंट का मतलब होता है हमें पावर्स या इंडाइसेस भी बोल सकते हैं। तो पावर से रिलेटेड जितने भी रूल्स होते हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट लॉ की बात करता हूं तो ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन दे रखा, तो इसको हम क्या लिखेंगे। देखो, बेस अगर सेम है इसको बेस बोलते हैं और इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन, इफ बेस आर सेम एंड प्रोडक्ट इज टेकिंग प्लेस, सो ए टू दी पावर क्या लिख सकते हैं, एम प्लस एन। ये हमारा रूल हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 5 की पावर दे रखा 2 इंटू 5 की पावर दे रखा 3, तो इसको बच्चों में क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2 प्लस 3 दैट इज 5 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। इस तरीके से रूल को यूज करोगे। सेकेंड पॉइंट इज ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर एन। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ए टू दी पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एन। इन दोनों का कंबाइंड क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एम माइनस एन। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मेरे पास यहां पर फाइंड करना है, सपोज दैट यहां पर 2 टू दी पावर 7 दिया और अपॉन में 2 टू दी पावर 5 दिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टू दी पावर 7 माइनस 5 दैट इज 2 का स्क्वायर 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कभी भी अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा तो पावर का सबट्रैक्शन हो जाएगा। अगर बेस सेम है एंड वी आर टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, सो एक्सपोनेंट विल बी एडेड। तो थर्ड स्टेप अगर हम देखते हैं तो थर्ड में आता है कि अगर ए टू दी पावर एम और उसकी भी पावर क्या है, एन हो, तो ये क्या बन जाएगा, ए टू दी पावर एम इंटू एन, प्रोडक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 2 की पावर 3 है और ये होल पावर मान लो 1/3 आता है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 टू दी पावर 3 इंटू 1/3। अब 3 से 3 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2। इस तरीके से ये एप्लीकेशन हो जाएगा। फोर्थ, ए टू दी पावर एम इंटू बी टू दी पावर एम। इसमें बच्चों क्या सेम है, देखो अगर एक्सपोनेंट सेम हो एंड बेस डिफरेंट हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए टू दी पावर ए बी की पावर कितना एम। ये हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूल यूज होगा। ठीक है, जैसे अगर आपको लास्ट में बताया था मैंने, अगर इस तरीके से दिया हो कि 3 की पावर 1/2 दिया हो और यहाँ पर 18 की पावर 1/2 दे रखा, तो हम यहाँ पर 1/2 ओवरऑल लिखेंगे, 3 इंटू 18 इसको कर सकते हो, तो जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको आप रख दोगे। फिफ्थ, अच्छा ये मेन रूल होते हैं। अब इससे थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम और कुछ फाइंड कर सकते हैं। एक्स की पावर 0 हो, उसकी वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1 होती है, इसको याद रखना है। सिक्स्थ अगर हम बात करते हैं, अगर x की पावर माइनस एम है तो इसको हमें प्लस का पावर बनानी होती है, तो क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन एक्स टू दी पावर m, या फिर 1 अपॉन एक्स होल पावर m भी लिख सकते हो, क्योंकि हम इसको वेरिएबल्स को कहाँ ले गए, नीचे ले गए, तो ये पॉजिटिव पावर बन जाती हैं। लास्ट वन इज, अगर nth रूट ऑफ x लिखा है, यहां पर क्या है, ये nth रूट ऑफ x, इसको मैं बच्चों क्या लिख सकता हूं, x टू दी पावर 1/n लिख सकते हैं, राइट। इफ फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मुझे लिखा रूट x को मैं बच्चों क्या लिख सकता हूं, x की पावर 1/2। ऐसे ही अगर लिखा क्यूब रूट ऑफ x, इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/3। दीज आर द सम स्पेशल रूल्स विच आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन रिलेटेड टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। अगर आपको ये क्लियर हो गए होंगे तो हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ सिंपलेस्ट क्वेश्चंस लूंगा, देन आफ्टर वी विल टेक सम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स ऑल्सो।
So first of all, I will take some easy questions from NCERT. So question 1, 2 to the power 2 by 3 into 2 to the power 1 by 3, इसको हमें कैलकुलेट करना। तो बच्चों देखो इसमें बेस सेम है दोनों के, तो पावर का एडिशन होगा और साथ में क्या रहता है, मल्टीप्लिकेशन है। सो वी कैन राइट एज 2 to the power 2 by 3 प्लस 1 by 3। तो ये कितना आ जाएगा 2 to the power, अच्छा इनका डिनोमिनेटर इज आर सेम, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 by 3 दैट इज 1। तो 2 आंसर आ जाएगा इसका। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन, अगर यहां पर दिया हो आपके पास 5 to the power 8 और डिवाइडेड बाई 5 की पावर 5, इसको हम क्या लिखेंगे, देखो डिवाइड हो रहा और बेस सेम है, तो इसको 5 to the power 8 माइनस 5, तो क्या लिख सकते हो 5 to the power 3। और 5 to the power 3 बच्चों क्या होता, 5 का क्यूब आपको याद होना चाहिए 125 होता। अब क्वेश्चन नंबर 3, अगर यहां पर फाइंड करना आपको -3 का स्क्वायर और होल पावर -2, देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर आप देखो ये पावर के ऊपर पावर है, तो पहले तो हम नेगेटिव पावर को अगर हमें क्या बनाना हो, पॉजिटिव बनाना हो, तो क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव पावर को इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/-3 का स्क्वायर और कितनी पावर हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब देखो -3 का स्क्वायर यहाँ पर करोगे तो 1/- अच्छा पूरे माइनस में स्क्वायर नहीं है, इसको हम क्या लिख सकते हैं -9 और उसका स्क्वायर। अब देखो -9 का स्क्वायर क्या होता है 81। स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव के इक्वल आ जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, अगर मुझे कैलकुलेट करना 64 की पावर -2/3। अब बच्चों देखो हम थोड़ा फैक्टराइजेशन पता होना चाहिए आपको कि हम 64 को क्या लिख सकते हैं। 64 की अगर मैं फैक्टर करता हूं तो 64 की अगर हम फैक्टर करें तो 32 2 इसको लिख सकता हूं 16 2 8 2 4 2 2। तो 64 को मैं क्या लिखूंगा 1 2 3 4 5 6, तो 2 to the power 6 लिख देंगे और यहाँ पर माइनस का 2/3। अब पावर के ऊपर पावर है तो रूल कौन सा लगेगा, आपने पढ़ा है a की पावर m और होल पावर n, तो इसको a to the power m into n लगा सकते हैं। तो इसमें अगर हमें अप्लाई करूंगा तो 2 to the power 6 into -2/3, तो 3 से कट जाएगा 2 टाइम्स 2 to the power -4। अब बच्चों आपने पढ़ा कि नेगेटिव पावर अगर आती है तो हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं 1/2 की पावर 4। अब 2 to the power 4 की वैल्यू क्या होती है, ऑब्वियसली 16 होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/16। तो इस तरीके से हम इसके एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करते जाते हैं। आई विल टेक सम मोर क्वेश्चन दैट आर इजी। अगर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करता हूं, ये है क्यूब रूट ऑफ 8 और पावर 1/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्यूब रूट को आपको पता है 8 की पावर 1/3 और इधर 1/2, तो यहां पर आ रहा है 8 की पावर 1/6। अच्छा 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब 1/6, ये 2 की पावर 3 इंटू 1/6, तो ये कितना आ जाएगा 2, तो 2 to the पावर 1/2 या इसको √2 भी लिख सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, 3 की पावर -2 इंटू 4 की पावर -2। देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी रूल्स लगेगा, a की पावर m इंटू बी टू दी पावर m, तो ये क्या हो जाता है 8b की पावर m। तो एक्सपोनेंट्स आर सेम बट बेस आर डिफरेंट, सो वी कैन राइट हियर 3 इंटू 4 टू दी पावर -2। अब देखो 3 to the 4 कितना होता है 12 to the पावर -2। अच्छा इसको नेगेटिव पावर को हमें प्लस बनाना हो तो 1/12 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 12 कितना होता है 144, ऐसे आंसर आ जाएगा। अच्छा एक लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हम थोड़ा सा देखते हैं, मैं लेवल बढ़ाऊंगा क्वेश्चंस का। तो इसमें सिंप्लीफाई करना आपको, सिंप्लीफाई 25 to the पावर
3/2 इंटू 243 टू दी पावर 3/5 अपॉन 16 टू दी पावर 5/4 इंटू 8 टू दी पावर 4/3। इसको मुझे सिंप्लीफाई करना, तो देखोगे हम यहाँ पर 25 किसका स्क्वायर होता, तो अगर मैं 25 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 5 का स्क्वायर और इसकी होल पावर कितनी है 3/2। अच्छा 243, अब 243 के अगर जब आप फैक्टर करोगे 243, इसको हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, फैक्टर करके देख लेना। तो इनटू 3 टू दी पावर 5 और होल पावर 3/5 होल अपॉन 16 को आप क्या लिखोगे 2 टू दी पावर 4 एंड 5/4 होल पावर इंटू 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 4/3। अगर इतना लिख लिया तो ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट, ए टू दी पावर एन और होल पावर एन, तो क्या लिख सकते हो ए की पावर एम इंटू एन। जब पावर के ऊपर पावर होता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इसको लिख दूंगा 5 टू दी पावर 2 इंटू 3/2 इंटू 3 टू दी पावर 5 इंटू 3/5 होल अपॉन 2 टू दी पावर 4 इंटू 5/4 इंटू यहाँ पर 2 टू दी पावर 3 इंटू 4/3 से 3 से 3 कट गया, 5 से 5, 2 से 2, सारे ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बचा क्या 5 की पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 3 अपॉन में इधर 2 टू दी पावर 5 इंटू इधर 2 टू दी पावर 4। अब हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 5 टू दी पावर 3 कितना होता है, इसको हम लिख सकते हैं कितना 125 और 3 की पावर 3 कितना होता है 27 और होल अपॉन 2 टू दी पावर 5 को क्या लिख सकते हैं 32 और 2 टू दी पावर 4 को लिख सकता हूँ 16। ठीक है, अब इसको अगर हम प्रोडक्ट कर लेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अगर हमें अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस तरीके का क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट में दिया है कि इफ 2 टू दी पावर 3x माइनस 1 इक्वल टू कितना दे रखा 1 के इक्वल ये वैल्यू दे रखी है। अब बच्चों इनमें हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, अभी हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। व्हेन वी विल कंपेयर बोथ साइड, जब दोनों साइड बेस क्या हो 2 हो तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3x माइनस 1, इसको मैं भी 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ। अभी मैंने लास्ट में रूल बताया था कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो, x 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है। नाउ ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करोगे तो कितना आ जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो वी विल गेट x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं इसी पर बेस्ड देखता हूं, अगर हमें दिया हो 3 टू दी पावर इफ 3 टू दी पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/9 और होल पावर है 3x प्लस 2, इसको हमें कैलकुलेट करना है x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर अगर 3 है इधर भी हमें 3 बनाना पड़ेगा, तो पहले तो 3 टू दी पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और ये 1/3 स्क्वायर टू दी पावर 3x प्लस 2। अब देखो यहाँ से 3 टू दी पावर 2x प्लस 1, इसको हम क्या लिखेंगे ऊपर ले जाएंगे तो 3 टू दी पावर माइनस 2 और होल पावर 3x प्लस 2। अब यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है तो प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 3 टू दी पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 टू दी पावर माइनस 6x माइनस का 4। अब कंपेयर आप कर दोगे तो ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स को हम कंपेयर करेंगे तो देखो हम जल्दी से कंपेयर कर देते हैं। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 6x माइनस 4। अब बच्चों x वालों को एक साथ लाते हैं हम, तो 2 माइनस 6x को इधर लाओगे
तो 2x प्लस 6x इक्वल टू -4 -1। अच्छा देखो 2x प्लस 6x कितना होगा 8x इक्वल टू माइनस का 5, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी -5/8। इस तरीके से हम x की वैल्यू इसमें फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन x की वैल्यू फाइंड करने वाला। टू बाई थ्री, यहां पर x -3 डिवाइडेड बाई 2/3 की पावर 2 - 3x इज इक्वल टू क्या 3/2 टू दी पावर x प्लस 1। यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसमें हम देखेंगे कि बेस दोनों के कैसे हैं बच्चों, सेम बेस हैं, तो यहाँ पर डिवाइड हो सकता है, इसको लिख सकते हैं 2/3 टू दी पावर x -3। अच्छा माइनस होगा इधर, तो -2 - 3x इक्वल टू 3/2 टू दी पावर x प्लस 1, ये हो जाएगा। इसके बाद 2/3, अच्छा इसमें हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x -3 - 2 प्लस 3x, ये किसके इक्वल हो जाएगा 3/2 की पावर x प्लस 1। अब यहां से देखा हमने x और 3x कितना हो जाएगा 2/3 की पावर, ये आ जाएगा x प्लस 3x 4x और माइनस का 5 इज इक्वल टू 3/2 x प्लस 1। अभी क्या कंपेयर कर सकते हो, अभी हम कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज बोथ बेसिस आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं रेसिप्रोकल है। तो अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2 लिख सकता हूँ, कब जब इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, तो यहाँ माइनस लगेगा तो 5 - 4x किया, तो ये 3/2 x प्लस 1। देखो बच्चों मैंने क्या करा, x की वैल्यू अगर माइनस का दे रखा है 1/x कर दिया, इस तरीके का कॉन्सेप्ट लगा, x की पावर -m है तो उसको 1/x कर दिया, 1/x की पावर m। तो देखो अब हम कंपेयर करेंगे तो 5 - 4x दैट इज इक्वल टू x प्लस 1। x वालों को उधर ले जाते हैं, 1 को इधर लाते हैं, तो कितना आ जाएगा 5 + 1 इक्वल टू x प्लस 4x, तो 6 इज इक्वल टू 5x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/5 वुड बी वैल्यू ऑफ x। इस तरीके से हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर ली। वन मोर क्वेश्चन दैट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड ऑल्सो रिलेटेड टू x। x से रिलेटेड थोड़ा सा हम डिफिकल्ट टेबल पर बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि फाइंड x इफ 5 टू दी पावर 2x माइनस 1 माइनस का 25 टू दी पावर x माइनस 1 इक्वल टू 2500। देखो इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करना। अब आप सोचोगे कि इसमें क्या करना है हमें, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली, इसमें कोई डायरेक्ट रूल नहीं लग रहा है, मल्टीप्लाई नहीं है, तो हम इसको पहले तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको 5 टू दी पावर 2x अपॉन 5 टू दी पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इधर 25 टू दी पावर x अपॉन 25 की पावर, अच्छा इसको हम 5 की पावर में बदल लें, तो 5 की पावर 2 और इधर x माइनस 1 ऐसे लिख सकते हो 2500। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आ जाएगा 5 टू दी पावर 2x अपॉन 5 माइनस इधर अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो 5 टू दी पावर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2500। 5 टू दी पावर 2x अपॉन 5 माइनस इसको हम लिखेंगे 5 टू दी पावर 2x अपॉन 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2500। अच्छा बच्चों दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर 5 टू दी पावर 2x दोनों में कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1/5 माइनस 1/25 इक्वल टू 2500। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 5 टू दी पावर 2x और इधर एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 माइनस इधर कितना आएगा 1,
और इक्वल टू में 2500, राइट। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 2x इंटू 4 अपॉन 25 इज इक्वल टू 2500। अच्छा, यहाँ पर अगर 4 को मैं उधर ले जाता हूँ डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 टू दी पावर 2x अपॉन 5 की पावर स्क्वायर, और यहाँ पर 25 इंटू 100 लिख दें इसको, और यहाँ पर 4 से डिवाइड करोगे, कितने बार डिवाइड होगा बच्चों को, 25 टाइम्स बार। तो इसको तो मैं वापस से लिख दूंगा 5 टू दी पावर 2x माइनस 2, और इधर हम 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये 5 की पावर 4 आ जाएगी। अब हम कंपेयर इजीली कर सकते हैं, तो ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 4, सो 2x इक्वल टू 2 को उधर ले जाओगे तो आ जाएगा 6, तो x की वैल्यू 6/2 दैट इज 3। तो हमारा x आंसर आ गया 3। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जिसमें आपको क्या करना, पहले पावर जो माइनस दे रखी है उसको प्लस बनाने के लिए अपॉन में कर लोगे, कुछ चीजें कॉमन आ जाएंगी, एंड अल्टीमेटली व्हेन यू विल सॉल्व यू गॉट द आंसर। अब हम टाइप थर्ड देखते हैं, जिसमें कुछ प्रूवेंट पर बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं रिलेटेड टू एक्सपोनेंट्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब हायर ऑर्डर थिंकिंग में पूछे जाते हैं तो आपकी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, अगर डिफिकल्ट लेवल टीचर बनाते हैं तो। टाइप थर्ड प्रूवेंट पर बेस्ड है। तो फर्स्ट में क्या कह रहा, प्रूव दैट x टू दी पावर a अपॉन x टू दी पावर c और होल पावर है a इंटू x टू दी पावर c x टू दी पावर a होल पावर b, सॉरी यहां पर b है इधर, x टू दी पावर a अपॉन x टू दी पावर b और होल पावर कितनी है c। ये प्रूव करना हमें 1 के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x टू दी पावर b माइनस सी और होल पावर कितनी है a, ऐसे लिख सकते हैं, इंटू x टू दी पावर c माइनस a और इसकी पावर इंटू b हो जाएगी, इंटू x टू दी पावर a माइनस b इंटू c। ये LHS को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो LHS को आगे अगर सॉल्व करेंगे a का मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पर पावर बेस सेम है तो एडिशन भी होगा। अब मैं दो चीज़ें एक साथ करता हूँ, x की पावर ab माइनस ca प्लस bc माइनस ab प्लस ac माइनस bc। तो देखो ab से ab कट, ca से ac कट हो जाएगा, bc से bc कट हो गया, तो x की पावर 0 और इसकी वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1 होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी हम इजीली सॉल्व करते हैं यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो आज का लास्ट क्वेश्चन और हम देखेंगे इसी से रिलेटेड, जिसमें प्रूवेंट करना हमें। x टू दी पावर a x टू दी पावर b और होल पावर है a प्लस b इंटू x टू दी पावर b बाई x टू दी पावर c एंड होल पावर इज b प्लस c इंटू x टू दी पावर c अपॉन x टू दी पावर a एंड होल पावर इज c प्लस a दैट इज 1। तो बच्चों LHS को सॉल्व करोगे, हम LHS को सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो किसका फॉर्मूला बन रहा है, a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m, तो यहाँ माइनस होगी पावर, तो x की पावर a माइनस b और होल पावर कितनी है a प्लस b इंटू x की पावर b माइनस c होल पावर b प्लस c इंटू x टू दी पावर c माइनस a होल पावर c प्लस a। अब यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है तो प्रोडक्ट हो जाएगा, x टू दी पावर क्या होगा इनका प्रोडक्ट, एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू एक्स सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। नाउ बेस आर सेम, सो वी विल ऐड द ऑल एक्सपोनेंट, सबको ऐड कर दोगे तो एक्स टू दी पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसको कट कर दोगे, a से एक खटाक, b इधर a से एक कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर,
x की पावर 0, आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस about polynomial. So students, keep in mind all the formulae of law of exponents, and subscribe the channel to, and also press bell icon to get latest updation. Okay, thank you to all.